हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूली शिक्षा पर। इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया था, उसमें लास्ट टॉपिक था प्लेस वैल्यू। तो उसी को थोड़ा रिवीजन करते हैं और उसके आगे आज टॉपिक ले चलेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं, उसको रिवीजन करते हैं। प्लेस वैल्यू के बारे में आपको याद अवश्य होगा। ये देखिए, दो अंकों की एक संख्या है 78। इसको हम एक्सपैंड फॉर्म में और इसको लिख सकते हैं ऐसे 70 प्लस 8। इसको और आगे ऐसे करेंगे 7 इंटू 10 प्लस 8। आपको ये सब बिल्कुल याद होगा। आप इस बहुत और इससे नीचे क्लास में आप पढ़े होंगे ये सब करने, ऐसे एक्सपैंड फॉर्म में करने का तरीका 2 7 8। ये भी आपको बिल्कुल याद होगा, इससे पहले आप क्लास में जरूर पढ़े होंगे। इसका एक्सपैंड फॉर्म आप ऐसे करने का तरीका, आप इसको एक्सपैंड ऐसे कर सकते हैं 200 प्लस 70 प्लस 8। आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 इक्वल टू 8। हम कहते हैं ये जो है ये आपको इकाई के स्थान पे है, वंश के स्थान पर है। और ये आपको दहाई के स्थान पर है, ये आपको हंड्रेड है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 10 100, ये 100 के स्थान पर है। देखिए, इसको हम कह सकते हैं वी से हेयर, हम इसको कह सकते हैं 8 इज एट वंस प्लेट। 8 जो है इकाई के स्थान पर है, 8 जो है वो इकाई के स्थान पर है। के स्थान पर 8 इकाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। 8 जो इकाई के स्थान पर है। 7 इज एट 10 प्लेस। 7 जो है आपको 10 दहाई के स्थान पे है। 7 जो है ये दहाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। 2 क्या है, ये 2 जो है 2 एट 100 प्लेस। 2 जो है सैकड़ा के स्थान पर है। 2 जो है ये सैकड़ा के स्थान पर है, ये सैकड़ा के स्थान पर है। स्थान जो है, ये जो प्लेस है, ये क्या है, ये प्लेस वैल्यू है। ये प्लेस वैल्यू, ये क्या, ये सर ये प्लेस वैल्यू है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने दो नंबर को देखा, एक 78 है, एक 278 है। 78 नंबर को मैंने उसके एक्सपैंड फॉर्म और प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग समझा। कैसे उसका प्लेस वैल्यू हम समझते हैं, क्या है प्लेस वैल्यू क्या नहीं है, वो हमने इसमें देखा। इस हमने क्या देखा, प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं। प्लेस वैल्यू ये है हुआ, ये आपका क्या है, ये 8 जो है, ये जो जगह हुई, ये जगह हुई प्लेस वैल्यू, एक ये जगह हुई प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। देखिए ये हो गया, ये सबसे आगे वाला, इस दाहिनी ओर से जो सबसे आगे एक सिंगल डिजिट रहता है, उसको हम वंस प्लेस मानते हैं। उसको मानते हैं वो वंस प्लेस मीन्स वो इकाई के स्थान पर है। उसके बाद वाला जो सेकंड डिजिट होता है उसको हम 10 प्लेस मानते हैं, 10 प्लेस मानते हैं। उसके आगे अगर रहेगा तो 100 प्लेस हो जाएगा। यहाँ देखिए उसके आगे नंबर है तो ये क्या हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया। तो यही जो ये जो प्लेस है, यही प्लेस को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। इसी प्लेस को प्लेस वैल्यू कहते हैं। ये क्या है, इसमें जो जो न, ये इसमें जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, कुछ भी नंबर आ जाए, ये जो प्लेस वैल्यू, ये वंस का प्लेस वैल्यू है। इसमें कुछ भी लिखाएगा तो मंथली इसमें हम लिखते हैं 1 2 लिखते हैं इसमें, ठीक। ये क्या है, ये 2 जो है वंस के स्थान पर है, वंस के प्लेस पर है। इसको हम, ये क्या है, देखिए यहाँ 3 है, ये क्या हो गया, ये 10 के स्थान पर है। इसको हम 3 है तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम 30 मानेंगे, 30 मानेंगे इसको। यहाँ का हम 4 लिख दिया, ये क्या हो गया, ये 100 के स्थान पर हो गया। ये जो प्लेस है ये 100 वाला प्लेस है, ये 400 है, इसको हम 400 मानेंगे। इसी को जब हम लिखते हैं स्टैंड फॉर्म में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम 400 प्लस, इसको लिखेंगे हम 30 लिखेंगे और यहाँ इसको 2 लिखेंगे।
इसी को जब देखिए इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, इसको 432 पढ़ते हैं, इसको इसीलिए हम पढ़ते हैं 432, क्योंकि इसकी जो प्लेस वैल्यू है उसी को हम पढ़ते हैं। ऐसे हम क्या पढ़ेंगे 432, कोई नंबर जो लिखा हुआ है 432, इसको हम पढ़ते हैं इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, इसीलिए इस नंबर को हम पढ़ेंगे 432 पढ़ते हैं इसको, यही रीजन है इसका। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने का तरीका। कोई बड़ी संख्या है उसको हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे, उसको लिखने में हम कंफ्यूज ना हो। ये देखिए जैसे कि एक बड़ी संख्या है, इसको हम लिख दिए, इसको अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे और लिखने का भी तरीका देखिए। इसमें हम क्या करते हैं कि जब लिखते हैं 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हम एक कॉमा लगाते हैं, ठीक। उसके बाद दो दो डिजिट पर हम कॉमा लगाते जाएंगे, दो डिजिट दो डिजिट, ऐसे हम कॉमा लगाते जाएंगे। ये क्या है, तरीका एक है, ये तरीका है ही है एक। कभी भी स्टार्टिंग से आप 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाइएगा और उसके बाद दो दो डिजिट के बाद आप कॉमा लगाते जाइएगा। इसको हम और आगे समझते हैं। देखिए प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे पढ़ेंगे देखिए प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, हमारा वंस के स्थान प्लेस पर हो गया 10 100, 1 10 100, 100 के बाद एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इस ये क्या किसके स्थान पर, ये प्लेस पर आ गया, ये आ गया 1000 के प्लेस पर, ये 10,000, तो इस ये हो गया ये 10,000, दो डिजिट हो गया, दो डिजिट के बाद फिर इसके हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 1000 10,000, उसके बाद क्या आएगा, लाख, लाख आ गया ये, इसको हम लाख पढ़ते हैं और इसको 10 लाख पढ़ते हैं। तो लाख जो है ये इसमें इसके बाद कितना देखिए इस याद रखेंगे हम, जो ये 1 लाख, 1 लाख जो है उसके 1 लाख में कितना जीरो होता है, तो देखिए 3 और 2 5 जीरो होता है, 1 लाख में 5 जीरो होता है, 1 लाख में 5 जीरो होता है। ये आपका ये 2 लाख हो गया, ये 2, ये लाख लाख के स्थान पर है, लाख के स्थान पर है तो इसको हम 2 लाख पढ़ेंगे। और ये फिर तो ये देखिए ये लाख और ये 10 लाख, तो ये 10 लाख हो गया, लाख 10 लाख, फिर ये करोड़ है, फिर ये 10 करोड़। तो जो हम पढ़ रहे हैं लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये जो है आपको ये नेशनल प्लेस वैल्यू है, और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होता है, उसमें मिलियन बिलियन चलता है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे आगे चलकर। इसको पहले हम देखते हैं नेशनल प्लेस वैल्यू, हम देखते हैं पहले इसको नेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले इसको हम देखते हैं, उसके बाद हम इंटरनेशनल भी आपको समझाएंगे। मुझे मालूम है अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो सब आप लोगों को मालूम होगा, और चूंकि मैंने वादा किया है कि आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक से एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और बेसिक से लेकर आपको हाई तक ले जाएंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। बेहतर है कि आप इस वीडियो को देख ही लें। ये देखिए सबसे पहले मैं क्या क्या करेंगे कि इसको हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसको देखते हैं कि 1 10, इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो मैंने इसको पढ़ लिया कि इतना इतना 10 करोड़ तक जा रहा है। उसके बाद मैं एक टेबल बनाया हूँ, ये टेबल सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हूँ, और मुझे मालूम है कि ये तो एकदम 3 4 5 के क्लास 3 4 क्लास का है ये, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग भूल जाते हैं, पढ़ने बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है तो भूल जाते हैं, तो एक बार रिवीजन के पर्पज से मैं इसको और कुछ अच्छे से कोशिश किया हूँ टेबल बनाकर समझाने की, ताकि आप लोग को अच्छे से एक रिवीजन हो जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ वन के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको 9 हम यहाँ लिखेंगे, 9 जो है मेरा 1 के प्लेस पर है तो इसलिए वहाँ यहाँ 1 के प्लेस पर लिखेंगे। 2 जो है मेरा 10 के प्लेस पर है इसलिए 2 को यहाँ हम लिखेंगे। 8 जो है मेरा 100 के प्लेस पर है इसलिए 8 को हम यहाँ लिखेंगे। 5 जो है मेरा 1000 के प्लेस पर है इसलिए हम 5 को यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। ये मेरा पूरा नंबर लिखा गया यहाँ 6 5 3 2 7 5 8 2 9। तो ये मेरा क्या हो गया 65 करोड़।
65 करोड़ 32,75,829। इसको ऐसे ही हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का जो तरीका यही है, जब इसको मिला कर हम पढ़ते हैं। 60 ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे कि 60 करोड़ 5 करोड़, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 65 करोड़ पढ़ेंगे। ये तरीका है पढ़ने का, ऐसे ही आपको पढ़ना है, यही नियम ही है। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम 30 लाख 2 लाख, इसको हम 32 लाख पढ़ेंगे, ठीक। इसको इसी तरह से इसको भी हम पढ़ेंगे 75,000, क्योंकि ये 75,000, ये 829। मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जब देखिए यहाँ मैंने नंबर को यहाँ रिटन फॉर्म में लिखा है, यहाँ आप देखिए मैंने कहीं पास भी कॉमा नहीं लगाया है। तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जब आप किसी नंबर को लिखिएगा रिटन रूप में, तो कहीं भी रिटन फॉर्म में, तो कहीं भी आपको कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटन फॉर्म में कॉमा नहीं लगाया जाता है। उसको सिर्फ डिजिट फॉर्म में जब लिखते हैं तब हम कॉमा लगाते हैं। उम्मीद है अभी तक जितने टॉपिक पढ़ाए हैं वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की और भी बेहतर तरीके से समझाने की। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन को ये सब टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आप कोशिश करिएगा उन सब क्वेश्चन को बना सॉल्व करने की, और उससे आपका रिवीजन होगा। स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक मैं समझाने जा रहा हूँ वो टॉपिक रिलेटेड है नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर से। यहाँ हम समझेंगे नेशनल सिस्टम ऑफ नंबर और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर में डिफरेंस क्या है। तो आइए तो हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस। यहाँ देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है वो नेशनल नंबर ऑफ सिस्टम है, वो जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं, इंडिया में जो नंबर पढ़ने में हम यूज करते हैं वो ऊपर वाला लिखा हुआ है, ठीक। और नीचे में जो है जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ नंबर जो चलता है वो नीचे में हमने लिखा है। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ से डिफरेंस है। सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ हम वंस के प्लेस पर, ये वंस है, वंस का प्लेस है, सबसे फर्स्ट वाला प्लेस वंस का प्लेस होता है, उसको हम 1 लिख दिए हैं यहाँ पास। यहाँ देखिए 10 का प्लेस है, 10 इसमें भी 10 इसमें भी, दोनों जगह सेम सेम है, 10 है, यहाँ हम 10 लिख दिए हैं। उसी तरह देखिए हम आगे बढ़ते जाएंगे, और ये 100 है, ये 1000 है, और ये 10,000 है। यहाँ तक नेशनल सिस्टम ऑफ नंबर और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर में दोनों में सेम है, दोनों में सेम लिखा जाता है। इसके बाद पैटर्न चेंज होता है, यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है नेशनल सिस्टम ऑफ नंबर में और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर में। नेशनल जो इंडिया में हम यूज करते हैं, इंडिया में हम लाख यूज करते हैं, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ नंबर में हम उसी लाख को हम 100,000 पढ़ते हैं। उसी लाख को नंबर वही सेम नंबर रहेगा, नंबर वही है, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर सेम है। इसमें भी जितना जीरो है उतना ही इसमें भी जीरो है। देखिए इसमें 5 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो आता है, तो ये नंबर वही है, सिर्फ पढ़ने का तरीका अलग बदल जा रहा है। अगर से इंडिया वाले लोग इसको पढ़ते हैं 1 लाख पढ़ते हैं, यही फॉरनर वाले लोग उसको पढ़ेंगे 100,000 पढ़ेंगे। बस यही डिफरेंस है, सिर्फ पढ़ने का तरीका में डिफरेंस है, बाकी लिखने का जो डिजिट में लिखा जाएगा वो डिफरेंस नहीं है। उसके बाद देखिए जो 10 लाख है यहाँ, तो उसको हम मिलियन कर देंगे। यहाँ पे एक डिफरेंस यहाँ आपको दिखा और दूसरा डिफरेंस आपको यहाँ दिख रहा है कि जो हम इंडियन में हम 10 लाख पढ़ते हैं उसी को इंटरनेशनल में हम मिलियन पढ़ेंगे। अक्सर आपने यूट्यूब पर अक्सर आप देखिएगा, किसी चैनल देखिएगा उसमें मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। किसी यूट्यूब में लोग अक्सर देखिएगा किसी चैनल में किसी में 1 मिलियन रहेंगे, उसी में जब बढ़ते जाएंगे किसी में 1 मिलियन के बाद फिर 10 मिलियन आएंगे। 1 मिलियन का मतलब आप जैसे आपको 1 मिलियन का उतना समझ में नहीं आएगा 1 मिलियन कितना है, तो आप उसको कन्वर्ट करिएगा इंडियन में, तो आप इंडियन में कन्वर्ट करिएगा तो 1 मिलियन का आप कैसे कन्वर्ट करिए, 1 मिलियन को आप कन्वर्ट करिएगा 10 लाख में। किसी का वैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसका मतलब ये होता है कि 10 लाख आदमी उसके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, 10 लाख। उसी तरह देखिएगा 10 मिलियन है, 10 मिलियन में 1 करोड़ लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।
और किसी किसी का देखिएगा मिलियन में रहता है, किसी का बिलियन में भी रहता है, किसी किसी का बहुत कम ऐसे हैं यूट्यूबर जिसका चैनल बिलियन में भी सब्सक्राइबर रहता है। तो वही है डिफरेंस। आपको जो यूट्यूब पे जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर चलता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नीचे वाला जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर में लिखा हुआ है, ऊपर वाला नेशनल सिस्टम ऑफ नंबर लिखा हुआ है जो हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं। और ये जो है जो यूट्यूब पर चलता है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए हम यूट्यूब का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये वो है। और जो नंबर है, नंबर दोनों जगह में सेम यूज़ होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इन सब टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्लाइड है जो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, उस सब स्लाइड को आपको याद रखना है। जैसे में 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 मिलियन को इंडियन में क्या चेंज करते हैं, कितना 1 मिलियन जो है कितना करोड़ है। तो इसी तरह की स्लाइड हम आपको स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे हम टेबल क्यों याद करते हैं, टेबल इसलिए याद करते हैं कि अगर मान लीजिए हमको 17 को 3 से मल्टीप्लाई करके कोई डिजिट है तो कितना होगा हमको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम टेबल को याद करते हैं ताकि हमको डिजिट को और आगे बढ़ने में हमको आसानी हो। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो स्लाइड हम लगा रहे हैं वो आप याद कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई नंबर लिखा रहे तो आप उसको जल्दी से समझ सकें कि हाँ ये करोड़ है, ये 10 करोड़ है। अगर उसको मिलियन में कन्वर्ट करना हो तो आपको ध्यान रहे कि हाँ ये इतना मिलियन है, इतना मिलियन है। इसलिए आपको स्लाइड को कोशिश करिएगा एकदम याद रखने की और परमानेंट याद रखने की। और ये भी आप याद रखिए कि 1 करोड़ में कितना जीरो होते हैं, 1 लाख में कितना जीरो होते हैं, ये आपको काम आता है बाद में। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये स्लाइड हमेशा के लिए याद रखिएगा। चलिए तब हम इस वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। उम्मीद है आपको जो भी हम पढ़ाए हैं समझ में जरूर आया होगा। अगर उसको कुछ समझने में कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।